दोस्तों, आप भी एक दुकान खोलने का सोच रहे होंगे। फ्यूचर में आप उसे बेहतर बनाने के लिए अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होंगे। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि यार बिजनेस तो इस टाइप से होता है, कम से कम पिछले 3 साल में 10,000 दुकानें चालू होके बंद हो गई। उसका कारण था कि उन्होंने भारत का डीएनए नहीं समझा, अपने एरिया का डीएनए नहीं समझा, अपने जिले का, अपने राज्य का डीएनए नहीं समझा और दुकान मंगल कर दी। ये साड़ी 250 रुपये में बेच रहा हूँ। अगर मुझे इसमें 100 रुपये मिल रहा है, इसके बजाय 50 रुपये मिले, दिन भर में 2 ग्राहकों को बेचूं, उसके बजाय 10 ग्राहकों को बेचूं। अब सोचिए भैया, 10 ग्राहक संतुष्ट होकर आपकी दुकान से गए तो खुश होंगे ना। कितने लोगों तक आप पहुंचे। अजीत जोन में 75,000 ग्राहक ऐसे ही बने हैं दोस्तों। हमने कई चीज़ों में है ना दोस्तों, हम मार्जिन बेस रखते ही नहीं है। अगर मेरे ग्राहक की रेंज है तो वहाँ पर 70 रुपये में लेगिंग्स बेच रहा है, तो मैं आज 50 रुपये में लेगिंग्स बेच रहा हूँ। कभी मेरे पास 53 की कॉस्टिंग पड़ती है, कभी 52 की पड़ती है, लेकिन फिर भी 50 में बेच रहा हूँ। क्यों? मेरे ग्राहक जो बिहार झारखंड बैठा है उसकी रेंज खराब नहीं होगी। आज मैं भारत के दुकानदारों से बात करना चाह रहा हूं जो नए खोलना चाह रहे हैं या कुछ भी इंटरेस्ट है जिसे बिजनेस करना है, वो ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है। दोस्तों, एक कपड़ा बिकता कैसे है पता है? एक बेचने का तरीका क्या होता है? मैं मेरे 23 साल के अनुभव के साथ 75,000 ग्राहकों का कारवा लेके बैठा हूं अजीत जोन में। ये क्यों बैठे हैं, ये मैं मेरे अनुभव से अगर बताऊं तो कपड़ा का बेचने से पहले भारत का डीएनए समझिए दोस्तों। भारत में अगर दुकान करनी है, गांव देहात में करनी है या सिटी में करनी है, दोस्तों भारत का डीएनए एक चीज है कि हम सब चीज एक जगह से लेते हैं। हमारा एक सिस्टम है। दोस्तों, आप भी एक दुकान खोलने का सोच रहे होंगे। फ्यूचर में आप उसे बेहतर बनाने के लिए अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर सोच रहे होंगे। अगर आपको ये बात पता नहीं है कि यार बिजनेस तो इस टाइप से होता है, कम से कम पिछले 3 साल में 10,000 दुकानें चालू होके बंद हो गई। उसका कारण था कि उन्होंने भारत का डीएनए नहीं समझा, अपने एरिया का डीएनए नहीं समझा, अपने जिले का, अपने राज्य का डीएनए नहीं समझा और दुकान मंगल कर दी। मैं आज आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, वो प्योर चीज़ है। मैं गांव का देसी बंदा हूँ दोस्तों, और मैंने 1 मैन आर्मी होते हुए सूरत में अजीत जोन को ब्रांड बनाया। तो मैं मेरे अनुभव से बताता हूँ दोस्तों कि एक साड़ी होती है, आम साड़ी। ये साड़ी जाती है, लोग इस साड़ी को बॉक्स में डाल के 250 रुपये में बेचते हैं, 300 में बेचते हैं। और हम क्या बताते हैं? हम बताते हैं ये 130 रुपये में आज साड़ी गई है, 150-55 रुपये में इसको सेल कर दीजिए भैया, इससे ऊपर का रखने का ही नहीं। अब कारण क्या होता है? आप इसको डालते हो 200 रुपये रेट, कि भाई 70 रुपये 100 रुपये तो कमाएंगे, सूरत से जाएं। अरे भैया, ये वहाँ पर भी 150-55 रुपये में मिल जाएगी होलसेल में, आपके एरिया में ही, आप जहाँ से हो वहीं से ही। और भारत का डीएनए क्या है दोस्तों? उसे 5 साड़ी चाहिए, 7 साड़ी चाहिए देने लेने वाली, 4 साड़ी चाहिए वर्क वाली, भारी वाली। फिर शादी के ग्राहक आते हैं, उन्हें पूरे शादी का एक ग्राहक आता है ना दोस्तों, जब भी आपकी दुकान पे आता है, उनका पूरा वो एक तो आता है 5-7-10 जने, पूरा उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, देने लेने वाली चीज़ है 150 के तक सेट करनी है। अब आपके पास है 199, 200, 250, 300 वाली। अब रॉन्ग हो गया, वो आपके पास सेट ही नहीं होगा ग्राहक। अब उसको 50 साड़ी भारी वाली भी लेनी थी, दुल्हन की ड्रेस भी लेनी थी, नहीं लेगा, खाली चला गया वो ग्राहक आपसे। कारण, अगर रनिंग रेट रिजनेबल होती, बहुत बढ़िया से मेंटेन कर सकते। दोस्तों, मैं लगातार बोलता हूं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूं कि आपकी 250 से लेके 100 रुपये से 80 रुपये से जहां से आप परचेजिंग करते हो, 250 रुपये तक की रेंज में 20, 30, 50 रुपये से ऊपर कमाने का ही नहीं होता है दोस्तों। और मैं तो बोलता हूँ 150 के अंदर वाली में तो 20 रुपये कमाने के होते हैं। भले आपको उसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं उस चीज़ को महत्व ही नहीं देता। दोस्तों, बिजनेस का तरीका है कि अगर आपने ये सेट कर दी तो भारी वाली साड़ियाँ भी यहीं से ही जाएगी, आपकी दुकान से ही। कमा लीजिए ना उसमें, इसमें कमा लीजिए ना। ये दुल्हन साड़ी आपसे वो लेता है, उसमें कमा लीजिए ना। आप 1000 रुपये से यहाँ से लेके जा रहे हो, इसको 2500 में बेच दो, 3000 में बेच दो, कोई तकलीफ थोड़े। कमाने का मज़ा उतना ही आएगा दोस्तों। बिजनेस का एक रूल्स आपके पास होना चाहिए कि अगर मैं किसी ग्राहक को
ये साड़ी 250 रुपये में बेच रहा हूँ, कितने में? 250 में बेच रहा हूँ। अगर मुझे इसमें 100 रुपये मिल रहा है, इसके बजाय 50 रुपये मिले, मैं दिन भर की 2 साड़ी बेचूं उसके बजाय 10 साड़ी बेचूं, दिन भर में 2 ग्राहकों को बेचूं उसके बजाय 10 ग्राहकों को बेचूं। अब सोचिए भैया, 10 ग्राहक संतुष्ट होकर आपकी दुकान से गए तो खुश होंगे ना? कितने लोगों तक आप पहुंचे। आप ऐसा मत सोचिए कि आज मैंने यार पूरा 10 ग्राहकों को माल दिया और मुझे तो बस 400 रुपये मिले, इसके बजाय तो मैं 200 की 2 साड़ियाँ बेच रहा था, 2 साड़ी में ही मुझे 400 रुपये मिल गए, यहाँ 10 बेचने के बाद भी 400 मिला। आपका सोचने का नजरिया यह होना चाहिए कि मैं आज 10 लोगों को मेरी दुकान से जोड़ा हूं। दोस्तों, जब ये सोच होगी ना, तब आप बिजनेस के बादशाह बनना स्टार्ट होगे। मार्जिन बेस, संतुष्ट कितने लोगों को कर रहे हो? बिजनेस का सारा खेल है कि आप कितने लोगों को संतुष्ट कर रहे हो, कितने ग्राहकों को खुश करके भेज रहे हो, कितने ग्राहक आपकी दुकान से निकलने के बाद उन्हें लगा कि यार बात तो सही है रे, चीज तो बढ़िया दी, बंदे का मार्जिन बेस बिल्कुल कम है। दोस्तों, जब ये शब्द एक आम ग्राहक का निकलता है ना, तब जाके वो खुश होता है। अजीत जोन में 75,000 ग्राहक ऐसे ही बने हैं। दोस्तों, हमने कई चीज़ों में है ना दोस्तों, हम मार्जिन बेस रखते ही नहीं। अगर मेरे ग्राहक की रेंज है तो वहाँ पर 70 रुपये में लेगिंग्स बेच रहा है, तो मैं आज 50 रुपये में लेगिंग्स बेच रहा हूँ। कभी मेरे पास 53 की कॉस्टिंग पड़ती है, कभी 52 की पड़ती है, लेकिन फिर भी 50 में बेच रहा हूँ। क्यों? मेरे ग्राहक जो बिहार झारखंड बैठा है उसकी रेंज खराब नहीं होगी, उसका बोर्ड चेंज नहीं करना पड़े कि वहाँ पर उसे लिखना नहीं पड़े कि 70 की जगह 80 रुपये से लेगिंग्स है। नहीं भैया, और ज़्यादातर माल बिकता है डेली यूज वाला भैया, और आम भारतीय महिलाओं को सब चीज़ पता होती है कि बाज़ार में इसकी क्या रेट है, कैसे है, क्या नहीं है। और आप बेवकूफ़ी वहीं करते हो कि इसी चीज़ पे आप 250 में ले जाके 450, 500 वो रखते हो। दोस्तों, बिजनेस में मात यहीं खाते हैं। बिजनेस में आप माल बेचने पे फोकस मत कीजिए, ग्राहक कितने जोड़ सकते हो उन पे फोकस कीजिए। अगर मेरी दुकान पे 5 ग्राहक आवे, 5 में से 4 लेके जावे, उसके बजाय 15 ग्राहक आवे, 15 में से 10 लेके जावे या 12 लेके जावे, ग्राहक ज़्यादा कब आएंगे पता है आपको? जब आपकी रेटें रिजनेबल होगी। संतुष्टि है, पैसा उससे ज़्यादा मिलता है। कभी कैलकुलेशन लगा के देखिएगा। मैंने 240 स्क्वायर फीट से आज 19 साल में 40,000 स्क्वायर फीट जगह बना ली। किन की वजह से? 75,000 ग्राहकों की वजह से। बस सिस्टम एक ही रखा, कमाना ही नहीं है ज़्यादा। पहले मैं रिंग रोड पे बैठता था, वहाँ मेरे भाड़े का खर्चे का बहुत ज़्यादा था। इतनी बड़ी जगह मैं वहाँ ले तो मुझे 70-75 लाख रुपए महीने का भाड़ा देना पड़े। मैं आउटर आके बैठ गया 2.5-3 लाख रुपए में, खर्चा कम कर लिया भैया। अब ग्राहक यहाँ पर भी आते हैं। क्यों? पूरे मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है जो रिंग रोड पे बैठा है वो ये चीज 270-75 से नीचे बेच ही नहीं सकता, कवर के साथ में बेच ही नहीं सकता। मैं 250 में बेच सकता हूं, क्योंकि मैंने कोई खर्चा पाला ही नहीं है भैया, सारा खेल ये। अब जितने ज्यादा ग्राहकों से जुड़ोगे ना भैया, मजा बिजनेस का तभी आएगा। आपके पास एरिया बड़ा होगा, लोग ज्यादा होंगे, और फिर तो आपका ऐसा काम हो जाएगा जैसे अभी हमारा हो गया। जैसे अभी हमने ये साड़ी लॉन्च की, एग्जाम्पल देता हूं कि ये साड़ी हमने लॉन्च की। सोचो, लॉन्च होने के बाद कितने घंटे माल रहता है? 1000-1200 साड़ी एक डिजाइन में बनती है, और जो अच्छी भयंकर बिकने वाली डिजाइन होती है उसमें 2,500 पीस बनता है। 12 घंटे में माल फिनिश। कैसे बताइए? क्योंकि मैंने उन सब ग्राहकों को एक प्लेटफॉर्म दे दिया ऑनलाइन का, कि आप आ नहीं सकते ना, बिहार से बहुत दूर पड़ता, भैया आओ मत, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म देता हूँ, वहाँ से आप व्हाट्सएप से वीडियो कॉलिंग से मेरा आपका माल मंगवा लीजिए। दोस्तों, जब ग्राहक ज़्यादा बनते हैं ना, तो उन्हें प्लेटफॉर्म दीजिए, सिस्टम दीजिए। बोलते हैं ना, जब पैसा जेब में आता है, उससे पहले तो साइकिल चला रहे थे, उससे पहले पैदल थे, उसके बाद बाइक लाए, बाइक लाने के बाद कार लाए, कार लाने के बाद कार में भी क्वालिटी लाए, ब्रांड लाए, फिर ड्राइवर रखा, समय समय के साथ चेंजिंग करते गए। वैसे ही बिजनेस है, इसको स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलाओ। बस सिस्टम और ख्याल एक ही होना, कितने लोगों को जोड़ सकूं, और लोगों को जोड़ने का तरीका एक ही है, रिजनेबल रेटे फेंको। आप कुएं में बैठोगे ना, वहां आ जाएगा ग्राहक। दोस्तों, मेरी बात को नोट कीजिएगा और इस बात को अपने जीवन में, अपने बिजनेस में उतारिएगा। चाहे आपको कुछ मिल रहा है, चाहे नहीं मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो।
शायद शुरुआती 6 महीने 12 महीने आपको तकलीफ दे हो सकते हैं, क्योंकि ये घड़ा बनता है ना तो एक कुम्हार बहुत मारता है उसे, लेकिन फ्यूचर इतना बेहतर होता है कि एक अरबपति व्यापारी भी अपने घर में घड़ा रख के उसी घड़े से पानी पीता है। मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर। ऐसे नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।